हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे थे और चलिए इसे कैरी ऑन करते हैं। तो एनिमल्स विच लीव ऑन प्लांट्स दैट इज़ कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्ब मीन्स घास फूस एंड वोरस हर्बीवोरस शाकाहारी को कहते हैं और कार्निवोरस मांसाहारी को। ठीक है। द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन दैट इज़ कॉल्ड होमिसाइड। ओके। साइड CIDE मैंने पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि साइड जहाँ पर भी होगा आप हत्या होता है उसका मतलब। ठीक है। तो होमिसाइड जो वन मैन दूसरे मैन को मारे। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इट इज़ पेड दैट इज़ ऑनरी। ठीक है। जिसके लिए कोई सैलरी नहीं पेड किया जाता है, केवल ऑनर पे किया जाता है, ऑनर टाइप, उसे अवैतनिक कहते हैं, ऑनरी कहते हैं। ठीक है। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो लड़ाई करे पैसे के लिए, उसे मर्सिनरी कहते हैं, धनोल्लोप। ओके। द मर्डर ऑफ वंस मदर दैट इज मैट्रिसाइड। मैट्री फॉर मदर, साइड हत्या। अ पर्सन हु हेट्स वोमेन दैट इज मिसोगाइनिस्ट। देखिए गायना का अर्थ ही होता है वोमेन, और गाइनिस्ट नारी द्वेषी, जो मिसो मिस हेट। ओके। तो जो औरतों से नफरत करे उसे मिसोगाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट भी इसे कहा जाता है, मिसोगाइनिस्ट या मिसोजाइनिस्ट। द गवर्नमेंट रन बाय द क्रॉट्स दैट इज मोबोक्रेसी। मोब का अर्थ ही होता है भीड़, MOB, मोब मीन्स भीड़, एंड क्रेसी मीन्स रूल। ठीक है। जो भीड़ के द्वारा रूल किया जाए दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। द मर्डर ऑफ वंस ओन फादर दैट इज कॉल्ड पेट्रिसाइड, CIDE। द वायलेशन ऑफ प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रेड थिंग्स। ठीक है। जो सैक्रेड पवित्र चीज़ों की निंदा करे उसे सैक्रिलेज कहा जाता है। ओके। SACRILEGE। अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलिसेंट्स। ठीक है। कॉन्वेलिसेंट्स उस जगह को कहते हैं जहाँ स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लोग पहुँचते हैं, रोगी लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सैनिटोरियम। सैनिटोरियम वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से ऑडिटोरियम सभागृह, जहाँ पे सभा होता है, फंक्शंस हुआ, मीटिंग हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटोरियम। हियर इज सैनिटोरियम। ओके। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सोमनाबुलिज्म। देखिए सोमना एंड एम्बुल, सोम जोड़ एम्बुल, यहाँ पे दो रूट वर्ड है। ओके। सोम का अर्थ होता है स्लीप एंड एम्बुल AMBUL, एम्बुल का मतलब होता है मूविंग, वॉकिंग। ओके। तो जो नींद में चले टहले उसे सोमनेबुलिज्म कहते हैं। अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉनलीनेस इन द स्टेट, उसे एनार्किस्ट कहेंगे। जो विधि व्यवस्था को फॉलो ना करे वो एनार्किस्ट है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट, जैसे कि नीरव मोदी। अ मॉर्बिड फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। ठीक है। जिसे बंद जगह से हमेशा घिरे रहने का भय लगता है उसे क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट है। ओके। बुक में H की जगह L होगा, क्लैस्ट्रोफोबिया। अ पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव दैट इज कॉल्ड क्रेडुलेस। वो सहज किसी को विश्वास कर लेता है, कुछ भी कोई से कह दे वो तुरंत विश्वास कर ले, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस पर्सन। ओके। क्रेडुलस इज ए एडजेक्टिव। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द स्किन एलिमेंट्स एंड डिजीज दैट इज कॉल्ड डर्मालॉजिस्ट। डर्मा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन। ठीक है। जो स्किन के डिजीज को ट्रीट करे, उसे स्टडी करे, दैट इज कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट। एन एडमायर ऑफ एन आर्ट। ठीक है। उसे डेलिहेंट कहते हैं, कला प्रेमी। अ थिंग विच इज़ फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो, दैट इज़ एडिबल। ठीक है। एडिबल ऑयल भी होता है, कहते हैं ना हम लोग। अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वोमेन, ऐसे इंसान जिसमें औरतों का गुण हो, उसे इफेमिनेट, EFFEMINATE। स्त्री हु इज गिवन टू सेंसुअल एंजॉयमेंट और प्लीजर ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन। ठीक है। जो अपने सेंसुअल एंजॉयमेंट और प्लीजेंट में लाइफ को एंजॉय करता है उसे विशास्यक्त कहते हैं। ठीक है। सेंसुअल एंजॉयमेंट को
जो प्लीज़ करता है। वन हु इज़ अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंथ्यूजिज्म स्पेशली इन रिलीजियस मैटर, दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक। हम लोगों ने पीछे एक वर्ड को पढ़ा था पीछे प्रीवियस वीडियो में, बाइगॉट, उसी का ये साइनो है। ओके, बाइगॉट, पिग हेडेड, दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक, एकदम कट्टरपंथी जिसे कहते हैं वही है फैनेटिक, बाइगॉट, पिग हेडेड, बहुत सारा इसका साइनो है। एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरे प्रजाति को ही मार देना, नष्ट करना, उसको जेनोसाइड। ओके, a word which agrees with another in pronunciation and perhaps is also spelling but is different from it in connotation। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी सेम हो या फिर स्पेलिंग भी दोनों का सेम हो लेकिन दोनों अलग वर्ड मीनिंग देता हो, उसे क्या बोलते हैं? हाइनोनाइम। ठीक है, जैसे मेड, एग्जाम्पल में MAID मेड और MADE, IEYE आई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, जो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में भी सेम हो दो वर्ड या फिर स्पेलिंग में भी सेम हो लेकिन दोनों का मीनिंग अलग हो। वन हु हैज़ एग्जैगरेटेड एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता हो अपने हेल्थ का, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। ओके, दैट विच कैन नॉट बी पियर्स्ड थ्रू, जिसे कभी पार पाया ही ना जा सके। ठीक है, दुर्जय, उसे इम्प्रिग्नेबल कहते हैं, इम्प्रिग्नेबल, जिससे पार पाया ही ना जा सके, जिसे कभी भेदा ही ना जा सके, उसे इम्प्रिग्नेबल, इम्प्रिग्नेबल। वन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग फैटिग्ड और टायर्ड, जो कभी थकता ही ना हो, उसे इनडिफैटिगेबल कहते हैं, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल। द थिंग विच इज़ क्वाइट हार्मलेस, ठीक है, उसे इनॉकस कहेंगे। एट गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल बॉडी, ठीक है, उसे ऑलिगार्की कहेंगे। ठीक है, ऑलिगार्की, ऑलिग का मतलब ही होता है अ फ्यू और आर्की अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड डिफरेंट टू कल्चर। ठीक है, अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, उसको फिलिस्तीन कहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी वक्त। And please like, share and subscribe this video and give your valuable comments in the comment section. Okay, thank you.